टोंक रोड स्थित B2 बाईपास मोक्षधाम में गोमय परिवार की ओर से गोमय भवन निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी दिनों में यहां अन्य विकास के कार्य भी शुरू होंगे। गौरतलब है कि पत्रिका ने 6 सितंबर को दुनिया से अंतिम विदाई भी सुकून से नहीं शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें मोक्ष धामों की बद इंतजामी के बारे में बताया गया था। आइए देखते हैं संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दुनिया से अंतिम विदाई सुकून से भी नहीं, इस अभियान को लेकर राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों अभियान चलाया था, जिसमें बताया था कि जयपुर के जो मोक्ष धाम है उसमें जो अंतिम विदाई है, यानी कि हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो जो अंतिम संस्कार होता है उसके अंदर लोगों को जब अंतिम विदाई सुकून से नहीं है, क्योंकि मोक्ष धामों की दुर्दशा है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर दीवार नहीं है, अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे लेकर चाहे वो पंखे नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित मोक्ष धामों को लेकर पत्रिका ने अभियान चलाया था, जिसके अंदर इनकी दुर्दशा बताती है। इसको लेकर पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद गोमय परिवार आगे आया और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम जयपुर के मोक्ष धामों की सुधार करेंगे, उनका जीर्णोद्धार करेंगे। तो पहले चरण में गोमय परिवार ने 11 मोक्ष धामों की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त ये जो मोक्ष धाम है आप देख सकते हैं B2 बाईपास यानी कि टोंक रोड स्थित B2 बाईपास पर ये मोक्ष धाम है, और आज उस खबर का असर दिखता हुआ दिख रहा है। अंदर गोमय परिवार और उप महापौर पुनीत कर्नावट, रवि नैयर जी, तमाम लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर उसका शिला पत्थर रखकर शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गोमय परिवार, अंशदानी फाउंडेशन और श्री राम आशापूर्ण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर ये जो B2 बाईपास का जो शमशान गृह है, यहाँ पर सीताराम जी और उनकी टीम, गोमय परिवार की पूरी टीम यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ये रूम, ये जो कमरा जो बनाया जा रहा है उसका ये पत्थर यहाँ रखा जा रहा है। इस B2 बाईपास के इस गोमय परिवार के साथ में जो प्रेरक हैं उप महापौर पुनीत कर्नावटी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहेंगे। देखिए, आज बहुत अच्छे कार्य की एक शुरुआत हुई है। जिस कार्य के बारे में सोचा था वो मूर्त रूप ले रहा है और मुझे खुशी है कि उसमें समाज के लोग भी आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। मेरा बड़ा दृढ़ मान्यता है कि पर्यावरण ही सब चीज़ों के केंद्र के अंदर है और पर्यावरण को हम जिस भी तरीके से, जिस भी मायने में संरक्षित कर सकें, बचा सकें, उसका संवर्धन कर सकें, हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं पत्रिका का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि गोकास्ट पे और गोमय संविधा पे काम तो हम बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन जो मोक्ष धामों की स्थिति की जो और चित्रण है वो पत्रिका ने पिछले दिनों जो प्रस्तुत किया तो उससे प्रेरित होकर के हमें लगा कि गोमय संविधा के कार्यक्रम के साथ साथ मोक्ष धामों की स्थितियां सुधारने का भी वक्त आ गया है। और वहीं हमने आपसे निवेदन किया कि 11 मोक्ष धाम जो हमने गोद लिए हैं और निगम के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, हम गोमय संविधा के कार्यक्रम के साथ साथ इनकी स्थितियां भी सुधारें। और अगर पर्यावरण नहीं बचेगा, अभी देखा होगा पिछले साल कोविड जब हुआ था तो ऑक्सीजन की क्या कमी थी, ट्रकों के ट्रक, टैंकरों के टैंकर बाहर से आ रहे थे, लोगों की अहमियत पता चली। तो गोमय परिवार ने उस टाइम भी गोकास्ट से बहुत सारे संस्कार किए। आज भी जयपुर के अंदर कम से कम रोजाना के 10 संस्कार गोकास्ट से होते हैं और उसका श्रेय सीताराम जी को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने 2014 से कई दफे दिल्ली में बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। और अभी जो यहाँ का जो भी प्रोग्राम है ये गोकास्ट का, ये हमारा पर्यावरण को बचाने का काम है। गौ माता को इससे बहुत सम्मान मिलेगा। गौ माता एक ऐसी माता है जिसकी तुलना करना अतुल्य के बराबर है। गौ माँ तो फिर भी 2 साल के अंदर अपने बच्चे को पर्यावरण के प्रति छोड़ देती है, लेकिन गौ माता जन्म मरण परण तक जब भी जरूरत पड़ती है माँ दूध से, वत्सल से ही वो अपने बच्चों को पालती है, जैसे हम लोगों को पाला है। उसमें से ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग हम 95% गौ माता स्वस्थ हुई है हमारी। दूसरा, गौ माता के जो गोबर से अभी गोकास्ट बनाए जा रहे हैं, हम इसको जलाने की जगह जो लकड़ी यूज़ लेते थे उसकी जगह ये ले रहे हैं। एक बॉडी को जलने में लगभग 2 से 2.5 पेड़ लगते हैं। 2 से 2.5 पेड़ लगता नहीं है रोज, लेकिन 144 दाह संस्कार डेली हो रहे हैं जयपुर में।